मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ देगा। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे। सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है? तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है, लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है, इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। राज्यसभा सीट को लेकर एनडीए के भीतर पेच फंस चुका है। जीतन राम मांझी के एक बयान के बाद लगातार बिहार में बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तौर पर कहा कि उन्हें आपस में बैठकर बातचीत करना चाहिए, ना कि खुले मंचों पर। देखिए, इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बयान से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए उनके पूरे बयानों को। उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं। दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक, बरसों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, एसआईआर पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार पर, क्या पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे हैं। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है, इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं, उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब एसआईआर की बात है, एसआईआर पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग एसआईआर की रट लगा रहे हैं। तो खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या कहते हैं? पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर, राजनीति मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ देगा। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे। सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में। आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है? आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे, ये आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है। बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखिए। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान के बाद। अब ऐसा कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी के बयान से वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर कई नाम जो है वह चर्चे में है। चाहे वो पवन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, रीना पासवान हो, कई नामों को लेकर चर्चा है। हालांकि अब इसी चीज को लेकर बिहार में बवाल पसर गया है। नेता आपस में एक दूसरे पर क्या कुछ कह रहे हैं वह भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी ने पहले जो बयान दिया, अब उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। अब इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।